ओम सदाशिव गुरुवे नमः। राग द्वेष इंद्रिय इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषौ वयवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्। भगवद गीता के 3:34 में ये श्लोक आता है। और भगवद गीता में भी आता है, गेयाशा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते है। यानी कि कर्म तो होते ही रहेंगे, जब तक शरीर है तब तक शारीरिक ऐन्द्रिक मानसिक कर्म होते रहते हैं। शरीर का धर्म शरीर से पृथक नहीं होता, अतः राग द्वेष को ही नष्ट करना चाहिए। हमारे योगानंद जी सरस्वती परम पूज्य गुरुदेव और श्री योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज रामलाल प्रभु गुरुजनों की उनके आशीर्वाद से, उनके सत्संग से जो बात आती है, ये हमारे यानी कि देश को ही नष्ट करना चाहिए। राग सुख का अनुगामी है और द्वेष दुख का, यानी सुखानुसायी सुखानुसायी रागः और दुखानुसायी द्वेष। जिस वस्तु देश प्राणी से हमें दुख मिलता है या दुख मिलने की आशंका है, उससे ही द्वेष हो जाता है। राग द्वेष ही साधक के मार्ग में प्रतिबंध है। इससे ही संस्कार बनते हैं। संस्कार यानी पुनर्जन्म का संस्कार बनता है। यानी चित्त रूपी वेदी में इसमें आत्म अग्नि प्रज्वलित है, उसमें यह कर्ता बनकर के शुभ अशुभ कर्म की आहुति डालता है। अग्नि में यदि सुगंधित वस्तु डाली जाए तो सुगंध ही चारों ओर फैल जाती है, और यदि दुर्गंधित वस्तु डाली जाए तो वातावरण दुर्गंध से व्याप्त हो जाता है। संचित आत्मज्ञान होने पर, यानी कि जो संचित आत्मज्ञान होने पर भस्म हो जाते हैं, परंतु यानी संचित कर्म प्रारब्ध, इसके बारे में बताया है। आत्मज्ञान होने पर सभी भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, परंतु प्रारब्ध ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। यानी पूर्व जन्मकृत जो भी कर्म है उसका फल प्रारब्ध के रूप में आता है, वो ज्ञानी को भी सभी को भोगना पड़ता है। यह जीवन मुक्त अवस्था है। राग द्वेष इसी अवस्था में नष्ट होते हैं। विषयों को त्याग कर पहाड़ों जंगलों में चला जाए तो भी राग द्वेष नष्ट नहीं होता है। लंगोटी कमंडल गुफा झरना कंदमूल के स्थान में राग हो जाता है। अधिक समय एक स्थान पर रहने से पशु पक्षियों में भी राग आ जाता है। रीछ गीदड़ आदि जो श्रम से लाए हुए मधु शहद को फल को खा जाते हैं, उनमें भी द्वेष हो जाता है। ज्ञान होने पर संस्कार ऐसे ही नहीं होते जैसे पक्षियों के उड़ने से चिन्ह नहीं बनते। यानी पक्षी उड़ जाते हैं लेकिन उनके चिन्ह नहीं बनते। जैसे जल में मछलियों की खोज नहीं दिखाई देती। जब तक संसार के शत प्रतीत रहती है तब तक विषयों के प्रति राग नष्ट नहीं होता। जब संसार के अशत प्रतीत का ज्ञान पुष्ट हो जाता है तो चित्त के विषयों में परिशुद्ध हो जाती है। ज्ञान क्या है? संसार के अस्तित्व के बोध का अभाव ही ज्ञान है। यानी ज्ञान क्या है? संसार के अस्तित्व के बोध का अभाव ही ज्ञान है। राग द्वेष के नष्ट होने पर ही संस्कारों का बनना बंद होता है। राग द्वेष के नष्ट होने की स्थिति कब आती है? उसको ऐसे समझिए जैसे कि कुत्ता किसी गिद्ध पर गुस्से में झपटता है, यानी पक्षी पर झपटता है, तब व्याघ्र गीध प्राण बचाने के लिए, यानी वो पक्षी प्राण बचाने के लिए दौड़ता है, और क्योंकि एकाएक नहीं उड़ पाते हैं बड़े पक्षी, यानी सारस और जो बगुला है नदी के किनारे मछलियों शिकार करते हैं। जब कुत्ता झपटता है तो थोड़ी दूर वो दौड़ते हैं, फिर ऊपर उड़ान भर जाते हैं। अगर बच जाता है तो ऊपर उठ जाता है और निर्भय हो जाता है। उसको प्रथम आकाश में उठकर उड़ने में अत्यधिक श्रम पड़ता है। ऊंचाई लेने में भी जोर जोर से पंख हिलाने पड़ते हैं। वही गीध जब 1000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इधर उधर
उड़ने में उसकी कोई श्रम यानी शक्ति नहीं लगती, पंख हिलाने भी नहीं पड़ते। ठीक साधना काल में पहले साधक को अधिक कठिनाई होती है। साधना योगाभ्यास करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तितिक्षा व्रत उपवास करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, योगासन हठयोग करना पड़ता है। लेकिन इन सब कर्म के पश्चात गिलानी की मात्रा अधिक होती, यानी ये सब करने के बाद में कठिनाई नहीं होती है। साधना काल में साधक को कठिनाई आती है। इसी कृत कर्म के पश्चात गिलानी की मात्रा अधिक होती है। वेदना बढ़ती जाती है, परंतु वह चरम सीमा पर पहुंचकर फिर घटने लगती है। यहाँ तक कि स्थूल कर्म जगत से उठकर जब वह नित्य भाव जगत में ही रहने लगता है, तब वेदना का अनुपात खिन्नता कुछ भी नहीं रहती है। वेदना की वृद्धि अवस्था बड़ी भयानक होती है। मस्तिष्क विस्फोट सा होता है। इसी स्थिति में कोई पागल उन्मत्त हो जाते हैं, कोई आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस भयंकर घाटी में महान पुण्यात्मा ही ऊपर उठ पाते हैं और वे अपनी सूक्ष्म सात्विक बुद्धि द्वारा भाव में जगत से भी ऊपर उठकर भावातीत स्थिति की प्राप्ति कर लेते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। यहाँ कर्म अकर्म, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, स्थूल सूक्ष्म आदि भेद सब समाप्त हो जाते हैं। कहा है कि विषया विनय वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। गीता के 2 और 59 श्लोक इसी आशय का जो वर्णन है ऊपर दिया गया है। ओम सहनाववतु ओम सहनो भुनक्तु सह वीर कर्वावहे तेजस्वी नावधीत मस्तु वा विदिशावहे। ओम शांति शांति, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मन हम दोनों के साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों के साथ साथ पालन करें। यानी गुरु शिष्य प्रार्थना करते हैं हम दोनों साथ साथ ही शक्ति को प्राप्त करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। हे परमात्मा, तीनों तापों की निवृत्ति हो। इस प्रकार से ये राग द्वेष के बारे में बताया है। रागानुसाई रागा सुखानुसाई, रागा और दुखानुसाई द्वेषा, यानी राग द्वेष पतंजलि योग दर्शन में इस प्रकार से राग द्वेष के बारे में स्पष्ट बताया है। इससे के बारे में और विस्तार से प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, ये सब हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन ज्ञान अग्नि में जैसे हम प्रवेश करते हैं, ज्ञान की अग्नि में ये सब कर्म प्रारब्ध ये सब भस्म हो जाते हैं। इस स्थिति में हम राग को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। राग हम रखते हैं, कोई भी हम कर्म करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या किसी नेता लीडर या किसी अधिकारी का, एक शिक्षक है अधिकारी के बच्चे को ज़्यादा ध्यान देता है, उसको अच्छी तरह पढ़ाता है। और इसी प्रकार पुत्रों के प्रति, शिष्यों के प्रति भी राग हो जाता है। एक अपेक्षा, एक आशा रहती है कि आगे चल कर के ये मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा। हम किसी नेता के लीडर के पीछे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, एक आशा रखते हैं कि हमें टिकट मिल जाएगा, पार्षद का, प्रधानी का टिकट मिल जाएगा, यानी पंचायत का टिकट मिल जाएगा। ये आशा करके हम पार्टी में जाते हैं और उसके प्रति एक वफादारी दिखाते हैं। कुछ दिखावा होता है, कुछ वास्तविक सेवा का भाव होता है। ये सब राग के अंतर्गत ही आते हैं। यानी हम वह कर्म राग कहलाता है। किसी को हम सुख देते हैं, परोपकार करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी चलाते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन उसके बाद हम ये आशा करते हैं इसके बदले में मुझे समाज मुझे वोट दे, मुझे सफलता प्राप्त हो। यानी एक आशा रख कर के सेवा का भाव करते हैं, वो राग कहलाता है। इसी प्रकार द्वेष है राजनीतिक क्षेत्र में या विद्यार्थी जीवन में, और हम कार्यों में समाज में रहते हैं। जब हम कोई हमारे प्रति एक द्वेष के भाव के प्रति हमारे साथ बुरा करता है, हमारा धन हड़प लेता है, उधार मांगता फिर देता नहीं है, और इसी प्रकार से बच्चों के प्रति भी राग द्वेष, परिवार के प्रति राग द्वेष हो जाता है कि इसने मेरी ज़मीन हड़प ली, मेरा घर दबा लिया, या मुझे कभी इसने मेरे ये बुरा किया,
या मुझे कष्ट दिया, मेरे प्रति झूठी गवाही दी और या मेरा अपमान किया, तो ये गांठ बांध कर हम बैठ जाते हैं। द्वेष का भाव, यानी कब हमें मौका मिले, अवसर मिले, हम बदला लें। एक बदले का भाव रहता है, वो द्वेष के अंतर्गत आता है। यानी दुखानुसारी द्वेषः, यानी हम उसको दुख देने का एक अवसर तलाशने लगते हैं। इस प्रकार ये द्वेष का भाव आता है। राग द्वेष को हम इस दृष्टिकोण से समझें। हम जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं, समाज में रहते हैं, राग द्वेष हमसे जुड़ा रहता है। अगर राग द्वेष से हम मुक्त हो जाएं, ज्ञेयाशा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। अगर हम राग द्वेष से मुक्त हो जाएं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये अर्जुन उसे नित्य ही सन्यासी समझो, त्यागी समझो, जो राग द्वेष से मुक्त है। राग द्वेष ही संस्कारों में बंधन में बांधता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके प्रति एक फल की आशा रखते हैं। हम किसी को सुख देते हैं तो उसके बदले में हम सुख की आशा रखते हैं, वो हमारे भलाई करेगा। हम पुत्रों का जीवन यापन, उनको पढ़ाते लिखाते हैं और ऊंचे दर्जे पर अधिकारी बनाते हैं, सफलता प्राप्त होती है। बाद में ये आशा करते हैं पुत्र हमें सेवा करेगा, हमें कुछ देगा। इसी प्रकार हम शिष्यों को, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, एक उसके बदले में फीस वसूल करते हैं। शिक्षक पढ़ाता है लेकिन उसके बदले में एक आशा रखता है कि मुझे इससे लाभ होगा। यही ये राग कहलाता है। इस राग द्वेष से मुक्त होकर के जो कर्तव्य कर्म करता है, फल की इच्छा रहते हैं, कर्मंडे वादका रस्ते माँ फलेश कदाचन, तो जो कर्म फल की इच्छा न करते हुए जो कर्तव्य कर्म करता है वो मुक्त हो जाता है। फल की इच्छा नहीं है तो कर्तव्य कर्म होते रहते हैं, शरीर के द्वारा होते रहते हैं, लेकिन वो राग से नहीं बंधता है, न द्वेष से बंधता है, कि उससे एक समता का भाव हो जाता है। शुद्ध अशुद्ध समो भूत्वा समोत्तम योग उच्यते, ये भी भगवद गीता में बताया है। सिद्धि और असिद्धि में समता का भाव रखता हुआ जो कर्तव्य कर्म करता है वो भी समत्व योग को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत गीता में बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। आत्मोपम्यन सर्वत्र संपස්සति यो अर्जुन सुखम व यदि दुखम सा योगी परमो मतः, यानी आत्मोपम्यन सर्वत्र प्राणियों में अपने आत्मभाव रह करके जो कर्म करता है, सभी को अपना, सभी जीव प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने आप को, उनके सुख दुख को अपना समझे, उनको आत्मवत समझे, अपना ही ईश्वर का, सब में ईश्वर के दर्शन करे। सर्वभूतात्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस प्रकार समदर्शी हो जाता है जो सभी प्राणियों में भगवान श्री कृष्ण साकार अगर भक्ति को मानता है, भगवान श्री कृष्ण, राम, हनुमान जी सभी में वो दर्शन करे। निराकार मानता है तो चेतन तत्व, प्राण तत्व या इस रूप में देखे, सोम भाव से शिवोहम भाव से उस रूप में सबको व्याप्त देखे। इस भाव से निराकार भक्ति का भी निरूपण हो जाता है। इस प्रकार से बहुत से हमारे भक्त हुए हैं। ये भी एक सेवा का, और नर सेवा नारायण सेवा, इस भाव से जो नर की सेवा है वो नारायण सेवा है। नर व्यक्तियों में सेवा का भाव करता हुआ जो आगे बढ़ता है वो समत्व योग को प्राप्त कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 18 अध्याय में सब योग, तत्व योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और इस संन्यास योग, बहुत कुछ तत्व ज्ञान दिया है। क्रियात्मक बातें बताई हैं जो अपने जीवन में हम अगर धारण कर लें, अभ्यास करें, चलते फिरते भी, कर्म करते हुए भी, समाज में रहते हुए भी, समाज का कल्याण करते हुए भी आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये कर्म योग का सिद्धांत भगवद गीता में बहुत ही उच्च स्तर का बताया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। आज हमने राग द्वेष के बारे में बताया है। राग द्वेष को समझते हुए हम इस पर ध्यान देते हुए कर्तव्य कर्म करें तो भी हम एक सन्यासी के समान हैं और जीवन में मुक्त हो सकते हैं। नए संस्कार नहीं बनेंगे और कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। भगवद गीता के 6वें अध्याय में पहला श्लोक आता है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न च क्रियः
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यानी हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, यानी परमात्मा से जुड़ने की क्रिया को जान, क्योंकि सर्व ये संकल्पों का जो त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता है। यानी संकल्प विकल्प हमारे मन में उठते रहते हैं, उन संकल्प विकल्पों को जो त्याग कर देता है वही सन्यासी है। यानी संकल्प विकल्प क्यों उठते हैं? वो भी हमारे राग द्वेष से जुड़े हुए हैं। राग और द्वेष, सुखानुसायी रागा और दुखानुसायी द्वेषः, इस प्रकार से हमारे पतंजलि योग दर्शन में ये सूत्र दिया गया है। योग में और भगवत गीता में भी बताया है, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। निष्काम भाव से कर्म करो, यानी कामना से रहित होकर के कर्म करो, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु का कारण है। यानी संकल्प विकल्प जो उठते हैं उनका अभाव हो जाता है। यानी संकल्प रहित की, यानी मन रहित, संकल्प विकल्प है तभी तक मन है, रहित अवस्था को प्राप्त करने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ माना गया है। और अगले श्लोक में आता है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ उच्यते। योगरूढ़ यानी योगरूढ़स्त द उच्यते, यानी जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इस प्रकार से अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। आत्मनः बंधुरात्मैव रूपात्मनः, यानी ये आत्मा ही स्वयं में ही अपना शत्रु बन जाता है, स्वयं ही वह अपना मित्र है। जब अब सर्व संकल्पों का त्याग करने का साधना का यह भाव आ जाता है, यानी समत्व योग की समाधि का स्थिति का अनुभूत होने लगती है, तो वो अपने लिए मित्र हो जाता है। उसी में राग द्वेष से जो ये संकल्प विकल्प हमारे जुड़ जाते हैं, तो अपने आप में ये आत्मा ही उसकी वो शत्रु हो जाती है। हमारे मन में द्वंद्व चलते रहते हैं। देवासुर संग्राम चल रहा, देव और असुर, मन में ही देवता के गुण और मन में ही असुरत्व भाव के दो विचार चलते रहते हैं, एक अच्छे एक बुरे। वही हमारे शत्रु और मित्र हैं। अच्छे विचार सद्गुण देते हैं, बुरे विचार हमें राक्षसी भावना पैदा करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ओम राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।